पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच जारी तकरार गहराती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को महज 2 सीटें देने के लिए तैयार है। कांग्रेस की मंशा है कि टीएमसी बंगाल में पार्टी को 7 लोकसभा सीटें दें। सीटों के तालमेल पर जारी इस तकरार पर शुक्रवार को बड़ी खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि टीएमसी ने सीटों के तालमेल पर कांग्रेस की गठबंधन समिति से मिलने से इनकार कर दिया है। पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही राज्य में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करें, लिहाजा उन्हीं का फैसला आखिरी हो। टीएमसी ने कांग्रेस नेतृत्व को इस बारे में अवगत भी करा दिया है, यानी मुकुल वासनिक की अगुवाई में बनी कांग्रेस की 5 सदस्यों वाली गठबंधन समिति से टीएमसी की कोई बातचीत नहीं होगी। बात साफ है कि टीएमसी राज्य में बहरामपुर और मालदा दक्षिण लोकसभा सीटें ही कांग्रेस को देने की इच्छुक है। पिछले दिनों अधीर रंजन चौधरी तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफर पर भड़क उठे थे। उन्होंने ममता पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कहा था कि वो प्रधानमंत्री मोदी को नाराज नहीं करना चाहती, लिहाजा पश्चिम बंगाल में गठबंधन करने की इच्छुक नहीं हैं। देखिए, ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हम क्या नया चीज देते हैं। और ये 2 सीटें हम जीते थे ममता बनर्जी को और बीजेपी को हराकर, तो क्या दया करेंगे हमें, क्या दया करेगी ममता बनर्जी। टीएमसी की शिकायत यह है कि कांग्रेस इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वो बंगाल में कमजोर है। पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से 39 सीटों पर कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले थे, जबकि टीएमसी ने राज्य की 42 में से 22 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टीएमसी ने कांग्रेस आलाकमान को साफ संदेश दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में 2 लोकसभा सीटों से ज्यादा सीटें कांग्रेस को देना संभव नहीं है। टीएमसी ने कांग्रेस के सामने शर्त रखी है कि 2 के अलावा कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट और दी जा सकती है, बशर्ते कांग्रेस टीएमसी को असम में 2 लोकसभा सीटें और मेघालय में 1 लोकसभा सीट दे दे। यानी ममता बनर्जी किसी भी सूरत में कांग्रेस को बंगाल में 3 से ज्यादा लोकसभा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच सीटों का समझौता टूट भी सकता है। उधर बिहार में 16 लोकसभा सीटें मांग रही जेडीयू के नेताओं ने भी कांग्रेस की गठबंधन समिति से अभी मुलाकात नहीं की है, इसलिए सवाल इस पर भी उठ रहे हैं। नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक नहीं बन सके, लेकिन वो ये दावा जरूर कर रहे हैं कि सीट समझौता समय पर हो जाएगा। सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत होने ही वाला है। हालांकि नीतीश भी जानते हैं कि सीट समझौते की पेचीदगियों पर विस्तार से टिप्पणी करना संभव नहीं है, लिहाजा वो भी रुककर बात करने के इच्छुक नहीं हैं। बहरहाल बात अगर पश्चिम बंगाल की करें तो कांग्रेस के पास टीएमसी के साथ इस गठबंधन को बचाने का उपाय क्या है। ममता बनर्जी को मनाना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा। ममता खुद कांग्रेस की बड़ी नेता रह चुकी हैं। कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता या तो उनके समकक्ष हैं या उनसे जूनियर, लिहाजा ममता को मनाने की पहल अब कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर हो तो बात बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर सोनिया गांधी खुद ममता बनर्जी को सीटों के तालमेल पर फोन करें तो बात बन भी सकती है। इससे निचले स्तर पर ममता को मनाना आसान नहीं होगा। मुमकिन है आने वाले दिनों में हमें यही सूरत हाल देखने को मिले। वैसे पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में सीटों का समझौता टूटा तो इसका असर इंडिया गठबंधन के लिए बाकी राज्यों पर भी पड़ सकता है। चुनाव आज तक।